नमस्कार दोस्तों, आज हम बताने जा रहे हैं आपको योग का क्या अर्थ है। योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, जो संस्कृत के यजुधातु से लिया गया है। आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग है। आत्मा यानी जो हमारी आत्मा कोई कार्य के लिए प्रेषित करती है कि यह कार्य अच्छा है, हम उसको करें, तो हम कहते हैं ये कार्य बहुत अच्छा हुआ, हमारी आत्मा ने कहा। और परमात्मा जो पूरी सृष्टि को चलाने वाला है, तो उससे मिलन ही, आत्मा से परमात्मा का मिलन ही योग कहलाता है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित अष्टांग योग वर्णन में पहले सूत्र में बताया गया है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। योग से मन में उठने वाली विचारों को नियंत्रण करना ही योग कहलाता है। क्योंकि मनुष्य के मन में एक दिन में लगभग 60 से 70 हज़ार बार विचार आते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विचार निरर्थक होते, बिना अर्थ के होते, बिना काम के होते हैं। अब उन छोटे छोटे विचारों में हम उलझे रहते हैं। इससे हमारे परिवार में, हमारे समाज में तमाम प्रकार की कलह होती है। हम लोग आपस में झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं। तो इन सबको कंट्रोल करने के लिए, विचारों को नियंत्रित करने के लिए अच्छे विचार ही आएँ। जो नकारात्मक विचार है वो बाहर ही रह जाएं, जो सकारात्मक विचार है वो अंदर आएँ, हमारा जीवन अच्छे से चले। तो हमको क्या करना है, योगस्य चित्तवृत्ति निरोधः। हमको योग के सहारे अपने मन में उठने वाली वृत्तियों, जो फालतू के विचारों को नियंत्रित करना है। गीता में भी देखिए ये कहा गया है, योगस् कर्मसु कौशलम। कर्मों की कुशलता ही योग है। हम जो कर्म करते हैं, दिन भर करते रहते हैं, सुबह से शाम तक करते रहते हैं, उनमें कुशल रूप से करें कार्य को। नहीं तो जिस कार्य को करें उसी पर ध्यान से वही कार्य एकाग्रित होकर के कार्य करें, तो हमारा कार्य 100% सफल होगा। नहीं तो ये होता है, हमारे मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं। तो होता है ये, हम सोचते कुछ रहते हैं, करते कुछ रहते हैं, तो हमको बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना पड़ता है। जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जब हमारे मन में बहुत सारे विचार रहेंगे तो अपने कार्य को हम सही रूप से नहीं कर पाएंगे। गीता में दूसरे श्लोक में ये भी कहा गया है, समत्वम योग उच्यते। समता का भाव ही योग है। मतलब हमको हर कार्य समभाव से करना है। मान अपमान, दुख सुख, यश अपयश, तो सभी को समभाव से देखते रहना है। सुख में बहुत ज़्यादा सुखी नहीं होना, दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना है। मान अपमान में इसी तरीके से, यश अपयश में इसी तरीके से, सभी को अपने कार्यों के साथ समभाव में रहना ही योग कहलाता है। गीता में लास्ट में ये भी कहा गया है, योगा च समाधि। योग से हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हम लोग करें योग, रहें निरोग, पूर्णतया स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे, हमारा देश स्वस्थ रहे। इसीलिए वेदों में भी कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार ही हमारा परिवार है। हम सभी सुखी रहें, मस्त रहें।